मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब, बंदगी का जो मफहूम है उस पर बात हो रही है। हजरत ने बड़ा खूबसूरत, लेकिन आज़ादी क्या आज़ादी की बात की, इतने सारे खुदाओं से आज़ाद कराया। पहला जुमला ही बहुत अच्छा है और एक खुदाई क्या ज़बरदस्त जुमला, और पहला जुमला भी। खैर मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब, ये जो बंदगी का तस्वुर है, बंदगी इबादत, उसका बंदा होना, इससे बड़ा एजाज़ क्या, ये इसकी वुसअत, इसका दायरा कार कितना वसी है इस्लाम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। लोग आमतौर पर इबादत और बंदगी का बड़ा ही एक मुख्तसर और महदूद सा मफहूम लेते हैं। हमारे मुआशरे के अंदर लोग समझते हैं कि शायद ये चंद रसूम अदा करने का नाम इबादत है, जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। ज़्यादा करेंगे तो निकाह और तलाक़ के मामले में बाब मुनाकाहत में एक तरीक़ाकार जो है उसको इख्तियार करने को समझते हैं कि शायद ये इबादत के ज़ुमरे में आता है और ये अल्लाह की इताअत के ज़ुमरे में आता है। इसके अलावा, इन दो चीज़ों के अलावा, यानी इबादत और मुनाकाहत, इन दो के अलावा बकिया चीज़ों में आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि हमें खुली छुट्टी है, हमें आज़ादी है, हम जैसे चाहें अपने मामलात करें, जैसे चाहें मुआशरे में रहें, जैसे चाहें दूसरों से पेश आए। इसका इबादत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है। हमारे दीन मतीन के अंदर बंदगी का जो तसव्वुर है, जो बंदगी का दायरा कार है, वो बहुत बड़ा है। वो मस्जिद से लेकर बाज़ार, घर, अदलिया, मुकन्नना, पार्लियामेंट तक फैला हुआ है। यानी इसके अंदर शख्सी व इनफरादी सतह भी शामिल है, मिली व इज्तिमाई सतह भी शामिल है, सियासत भी शामिल है, मईशत भी शामिल है, मुआशरत भी शामिल है, बै व शिरा भी शामिल है, इजारा भी शामिल है, जिनायात, किसास, दियात, ये सब शामिल है। यानी ज़िंदगी में जो कुछ जिस चीज़ से इंसान को वास्ता पेश आता है, उन तमाम उमूर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम बजा लाना, उन तमाम में अल्लाह की रज़ा को पेश नज़र रखना, ये इबादत है। वाह, तमाम उमूर के अंदर। और ख़ुद कुरान मजीद फुरक़ान में फरमाया भी गया ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। पूरे दाखिल होने का मतलब क्या है कि यानी हर सतह पर अल्लाह तबारक व तआला को माबूद हकीकी मान कर उसकी मानो। यानी तमाम उमूर के अंदर अल्लाह ताला की मानेंगे तो ये है इस्लाम के अंदर पूरा दाखिल होना। यानी तमाम उमूर में अल्लाह तबारक व ताला के अहकाम को मानना है, अल्लाह की सुप्रीमेसी को मानना है कि जो सुप्रीम पावर है वो उसी की है, डिवाइन ऑर्डर जो है वो उसी का है और वो हमें हर सतह पर फॉलो करना है। और फिर आप देखिए कितना प्यारा हमारा दीन है। हमारे दीन में तो इबादत का मफहूम इतना वसी है कि जो मुबाहात हैं, यानी वो उमूर जिनका ताल्लुक खालिस हमारी ख्वाहिश के साथ हो और जिसके अंदर न सवाब का पहलू हो ना इकाब का पहलू हो, यानी गुनाह भी नहीं है उस पर और उस पर कोई सवाब भी नहीं है, खालिस हमारी ख्वाहिश का मामला है। मिसाल के तौर पर खाना है, पीना है, इज़्वाजी ताल्लुकात का मामला है, ये और ऐसे उमूर है जिनका ताल्लुक सिर्फ हमारी ख्वाहिश के साथ है। हमारा दीन मतीन तो इतना प्यारा दीन है, वो इसके अंदर भी कहते हैं कि अगर हम अच्छी नीयत कर लेंगे तो हमारे ये सारे अफ़ाल भी इबादत बन जाएंगे। हमारा खाना भी इबादत है, हमारा पीना भी इबादत है, इज़्वाजी ताल्लुकात जायज़ तरीके से कायम करना ये भी इबादत है, जबकि इन सब के अंदर अच्छी नीयत हो। क्योंकि मुबाह के बारे में ये कायदा है हमारी शरीयत का कि हुस्न नीयत से मुबाह मुस्तहब में कन्वर्ट हो जाता है। मुबाह सिर्फ मुबाह नहीं रहता। सिर्फ मुबाह का मतलब यह है कि न सवाब है ना इकाब है, गुनाह भी नहीं है, सवाब भी नहीं है। लेकिन अगर आपने उसमें अच्छी नीयत कर ली, मिसाल के तौर पर खाना खाते हुए अगर मैं ये नीयत कर लूँ खाने में कि मैं ये खाना इसलिए खा रहा हूँ कि इस खाने से जो कुव्वत हासिल होगी उस कुव्वत से मैं अल्लाह की इबादत करूंगा, या अल्लाह तबारक व तआला के दीन की तरवीज व इशाअत करूंगा, या इल्म की तरसील करूंगा, या खल्क़े खुदा के काम आऊंगा, या दीन मतीन की हिमायत करूंगा, नुसरत करूंगा, तो अब मेरा ये खाना ये भी इबादत है और इस नियत से मेरा पीना भी इबादत है और इस नियत से मेरा सोना भी इबादत है। यानी दीन में इबादत का तस्वर इतना वसी है कि आपका खाना भी इबादत बन जाता है, आपका पीना भी इबादत बन जाता है, आपका सोना भी इबादत बन जाता है। लेकिन कब? जब आपकी नीयत अच्छी हो और नीयत अल्लाह की रज़ा की हो। माबूद हकीकी इबादत है ना, माबूद हकीकी की रज़ा की नीयत हो तो हर फेल इबादत है। जबरदस्त।